हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने प्यारे YouTube चैनल टारगेट टॉपर 95 में। हम फिर लेकर आ चुके हैं आप सबों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आईपीएससी नेमिंग। और आपके क्लास 10th के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में ये गिना जाता है। इससे आपका 2 ऑब्जेक्टिव पूछेगा और बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव पूछेगा, लेकिन आप थोड़ा सा मिस्टेक के चलते आप अपना 2 मार्क्स जो है वो गवा सकते हैं। साथ ही इससे एक 5 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। तो सारा चीज हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। हम आपको मात्र 25 ऑब्जेक्टिव बताएंगे, उसी 25 में से आपका 3 ऑब्जेक्टिव हूबहू रहेगा। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना है। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। वैसे हमारा वीडियो रेगुलर नहीं आ पाता है क्योंकि हम जो है वो काफ़ी हमारा क्लास भी रहता है, हम क्लास लेते भी हैं, अपना खुद भी पढ़ाई करते हैं ना, तो आप सबों के लिए बहुत ज़्यादा हमको समय नहीं मिल पाता है। लेकिन हम सैटरडे और संडे को मेरा क्लास ऑफ रहता है ना, तो हम थोड़ा सा जो है आपका जितना हो सके मेहनत करने का पूरा प्रयास करते हैं ना। आप लोग भी जो है वो पूरा मेहनत कीजिए, क्योंकि आपको हम बता दें बच्चों, एक जो रिजल्ट होता है ना वो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा जो होता है वो हमारा एक समझ सकते हैं कि जो जीत होता है ना। क्योंकि आपको हम बता दें कि कहीं हमारा झकास रिजल्ट आता है ना, तो भले ही 3 दिन 2 दिन ही सही, लेकिन पूरा गांव और पूरे इलाके में मतलब एक अलग दबदबा रहता है ना। तो आज जो है आप कुछ दिन बचा है, बस 2 ही एग्जाम बचा है और दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है आपका, है ना। साइंस का है और हिंदी का है। तो पूरा कम से कम आप 1 हफ्ता जो है वो 10 दिन जो है वो थोड़ा सा मतलब जो अपने आप को कष्ट दे लीजिए, है ना। थोड़ा सा जग लीजिए, क्या जरूरी है सोने का, है ना। ऐसा नहीं कि सोना ही नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं कि दिन भी सो रहा है रात भी सो रहा है, निफिक्र होकर सो रहा है। थोड़ा सा रिजल्ट अच्छा कर लीजिए, उसके बाद तो फिर सोना ही है पूरा जिंदगी, है ना। ऐसा आपको पता होगा, अभी हम बता दें रात तकरीबन अभी 12 बजने वाला है ना, 11:50 तकरीबन हो गया और हम आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं, ठीक है। तो रात हो गई तो क्या बात है ना, मेहनत तो बस इतना करना है कि रात भी क्या होने लगे, छोटी लगने लगे, ठीक। तो खैर बहुत ज्यादा बात हम नहीं करेंगे, सीधा अपने हम टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है आईपीएससी नेमिंग, जिसको हम लोग यूपैक नेम भी बोलते हैं। अब हम लोग किसी भी कार्बन के यौगिक का आईपीएससी नेमिंग कैसे लिखेंगे, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक। सबसे पहला आता है हमारा हाइड्रोकार्बन। क्या आता है हमारा हाइड्रोकार्बन, देखना है इसको। क्या आता है सबसे पहले हमारा हाइड्रोकार्बन। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? हाइड्रोकार्बन जो होता है वो आपको बता दें 2 तरह से होता है ना। इसको हिंदी में भी लिखते हैं हाइड्रोकार्बन, अच्छा से लिख देते हैं आपको। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये आपका होता है 2 तरह से। एक होता है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, थोड़ा सा लेंगे, इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे। एक होता है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपको पता होगा आपका आता है अल्केन। क्या आता है? अल्केन, यानी जिसमें कार्बन कार्बन रहता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपका क्या आता है? अल्कीन। क्या आता है आपका? अल्कीन। और इसके साथ आता है आपका अल्काइन। क्या आता है? अल्काइन, ठीक है। ये दोनों आता है। अल्कीन में आपको पता होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कनेक्ट रहता है और अल्काइन में आपको पता होगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अल्केन का एग्जांपल कैसे लेते हैं? जैसे हमारा CH3 है, CH2 है, CH2 है और CH3 है ना। इस पूरे कंपाउंड में हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो ये हमारा है अल्केन ग्रुप का। समझ में आ रहा है? अल्कीन क्या है? इसी में हम अल्कीन बना देते हैं। जैसे हर जगह सिंगल है, लेकिन एक जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये हमारा क्या बन गया? अल्कीन ग्रुप का बन गया। अल्केन से क्या बन गया? अल्कीन ग्रुप। लेकिन क्या होगा, कहीं मान लेते हैं हमारा इसी कंपाउंड में एक जगह ट्रिपल बॉन्ड आ गया। जैसे यही मान लेते हैं हम 2 बॉन्ड की जगह कितना बॉन्ड देते हैं? 3 बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड जैसे आया तो ये किस ग्रुप का कंपाउंड बन गया? अल्काइन ग्रुप का, है ना। और कहीं बोला जाए तो ये हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। समझ आ गया? ये है अल्कीन, ये है अल्काइन और वो है ये है अल्केन, ये है अल्कीन और ये हमारा रहा अल्काइन, ठीक। आपको पता होगा कि इसका जनरल फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसी से हमारा ये बनता है। बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, ये सब आप पढ़े हुए हैं, बस इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान दीजिए। ये ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि जो हमारा अल्केन होता है उसका सामान्य जो होता है फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको टिक करना है CnH2n+2, ठीक है। पूछ देगा कि अल्कीन का सामान्य जो होता है वो सूत्र क्या होता है, तो सामान्य सूत्र अल्कीन का क्या होता है? CnH2n, है ना, ये होता है, ठीक। अल्काइन का पूछ देगा तो इसका क्या होता है? इसका होता है CnH2n-2,
कोई दिक्कत है समझने में? चलिए, ये हो गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, वैसे संभावना कम है लेकिन पूछ सकता है, तो यही पूछेगा इससे, बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं पूछेगा। अब हम लोग आ जाते हैं कि हम लोग जैसे मान लेते हैं ये है CH3C है और ट्रिपल बॉन्ड है CH3 है, फिर इसके पहले मान लेते हैं हमारा आ गया CH, फिर यहाँ आ गया CH और यहाँ पे हर जगह जो है वो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ है डबल बॉन्ड, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? फिर आ गया मान लेते हैं इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप जिसको हम लोग प्रकारात्मक समूह बोलते हैं, जैसे हमारा अल्कोहल आ गया है ना, तो इसको ये आ गया कैसे लिखेंगे? हमारा एल्डिहाइड आ गया इसके साथ, तो उसका नाम कैसे लिखेंगे? तो अभी हम आपको मात्र 2 से 3 मिनट में पूरा डाउट आपका जो होगा वो पूरा क्लियर कर देंगे, आपको थोड़ा सा भी जो होगा वो दिक्कत नहीं होगा, है ना? थोड़ा सा आपको कम दिख रहा है ना, इसमें थोड़ा स्याही भर लेते हैं कि नहीं? चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर हम लोग अल्केन, अल्कीन और अल्काइन ग्रुप का कोई भी चीज आ जाएगा तो उसका हम लोग नाम कैसे लिखेंगे। ठीक, तो देखिए हम लोग IPSC नेम यानी कि यूपैक नेम लिखने का जो तरीका होता है यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ठीक, आपका हम बुक वाला कंसेप्ट नहीं बताएंगे, हम आपको अपना तरीका बताएंगे, है ना? हम आपको अपना तरीका बताएंगे, आपको कॉन्सेप्ट याद करने का, रटने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक, आपको जैसे कोई कंपाउंड दिया रहेगा तो आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग ब्रांच का नाम लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग किसका नाम लिखेंगे? ब्रांच का नाम। समझ में आ रहा है कुछ? जब IPSC नेमिंग किसी भी कंपाउंड का लिखेंगे तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? ब्रांच का। अभी आपको सुनते जाना है, ठीक? एग्जांपल लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले किसका नाम लिखना है? ब्रांच का नाम। चलिए, इसके बाद हम लोग किसका नाम लिखेंगे? तो इसके बाद लिखेंगे हम लोग कार्बन का जो चेन हम लोग सेलेक्ट करेंगे, है ना, जो हम लोग कार्बन का मुख्य चेन सेलेक्ट करेंगे उसका नाम। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? कार्बन का मुख्य चेन, कार्बन के मुख्य चेन का नाम, है ना, कि कार्बन के मुख्य चेन में कितना कार्बन है अभी बताएंगे। ठीक, आपको बस सुनना है, पहले ब्रांच का नाम, दूसरा कार्बन का मुख्य चेन, है ना, कार्बन के जो मुख्य चेन होंगे उसका नाम लिखेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे बॉन्ड को, उसके बाद हम लोग किसको देखेंगे? आबंध को, कि हमारा एक बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच एक आबंध है, या फिर कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध है, या फिर कार्बन कार्बन के बीच 3 आबंध है। ठीक, पहले हम लोग देखेंगे आपका ब्रांच, फिर देखेंगे कार्बन का मेन चेन, इसके बाद कौन सा नाम ऐड करेंगे? तो हम लोग बॉन्ड के आधार पर नाम ऐड करेंगे, बॉन्ड यानी आबंध के नाम पर। ठीक है, चलिए, और सबसे लास्ट वन में हम लोग किसका नाम लिखेंगे? तो सबसे हम लोग लास्ट में लिखते हैं प्रकार्यात्मक समूह का नाम। किसका नाम लिखते हैं? प्रकार्यात्मक समूह का नाम। समझ में आ रहा है कुछ? प्रकार्यात्मक समूह कौन कौन होता है अभी हम पूरा बताएंगे, बस 3 से 4 मिनट में आपको पूरा बता देंगे। ठीक, समझ में आ गया? देखिए, पहले सुनिए, पहले किसका नाम लिखेंगे? ब्रांच का नाम, फिर किसका नाम लिखेंगे? कार्बन के मुख्य चेन का नाम, फिर किसका नाम लिखेंगे? आपका जो होगा वो आबंध, अभी बताएंगे कैसे लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम लोग सबसे लास्ट में प्रकार्यात्मक समूह का नाम। ठीक, अब समझना है ब्रांच में कौन कौन आएगा और उसका नाम कैसे लिखेंगे, यहां पे सबसे पहले आपको ध्यान देना। ठीक, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्रांच में। ब्रांच में आपका आ सकता है, देखिए क्या आएगा आपका? आएगा कार्बन वाला चेन, जैसे आएगा CH3। ठीक, क्या आएगा? CH3, तो इसका नाम क्या लिखेंगे आपको हम अभी बताएंगे। इसके बाद ब्रांच में आ सकता है आपका जो है वो फ्लोरीन आ सकता है, फिर आपको पता होगा Cl से क्लोरीन होता है, फिर आ सकता है ब्रोमीन, फिर आ सकता है आयोडीन। ठीक है, इतना चीज आपका ब्रांच में आ सकता है। इसमें आ रहा है, देखिए F होता है फ्लोरीन, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फ्लोरो। क्या लिखते हैं हम लोग? फ्लोरो लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग? यहाँ पे लिखते हैं इसको फ्लोरो। समझ में आ रहा है कुछ? चलिए, Cl से होता है क्लोरीन, लेकिन हम लोग इसको लिखते हैं यहाँ पे क्लोरो। क्या लिखते हैं? क्लोरो। ठीक है, कोई दिक्कत है कि ब्रांच में आएगा तब इसका नाम लिखेंगे। Br से होता है ब्रोमीन, लेकिन हम लोग यहाँ पे नाम क्या लिखते हैं? ब्रोमो। क्या नाम लिखते हैं? यहाँ पे हम लोग ब्रोमो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ब्रोमो। ठीक है, आप ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं ब्रोमो। क्या लिखते हैं इसको? ब्रोमो। समझ में आ रहा है कुछ? इस तरह भी लिख सकते हैं। आई से आयोडीन होता है, लेकिन हम लोग इसको लिखते हैं आइडो। क्या लिखते हैं? आइडो। ठीक है, देखिए CH3 वाला कहीं ब्रांच में आएगा तो एक कार्बन का कहीं ब्रांच है तो आपको हम बता दें, इसको बोलते हैं हम लोग मिथ। क्या बोलते हैं? मिथ। लेकिन यहाँ पे एक हमारा बॉन्ड जो है वो बचा हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको लिखते हैं EL लगाते हैं, तो हमारा बन जाता है मिथाइल। क्या बन जाता है? मिथाइल। 2 कार्बन वाला को बोलते हैं हम लोग इथाइल। अभी समझाएंगे कैसे बोलते हैं, बस आपको समझना है कि ये सब चीजें हमारा किस में आ सकता है? ब्रांच में आ सकता है। अब हम लोग मेन चेन में नाम कैसे लिखेंगे? देखिए, कहीं हमारा मेन चेन में एक कार्बन आ जाएगा। कितना कार्बन आएगा? एक कार्बन, तो हम बता दें इसको हम लोग एक कार्बन को बोलते हैं मिथ। क्या बोलते हैं? कार्बन को, एक कार्बन का नाम हम लोग हैं मिथ। ठीक, ये आपको याद ही होगा, बस एक बार रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, 2 कार्बन कहीं रहे तो हम लोग इसको बोलते हैं ईथ। क्या बोलते हैं? ईथ। ठीक है, ये देख लेना, इसके बाद नाम बताएंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना, थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा। चलिए, 3 कार्बन को हम लोग बोलते हैं प्रॉप। क्या बोलते हैं?
प्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉप, है ना। 4 कार्बन कहीं रहे मेन चेन में तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्यूट। क्या बोलते हैं? उसको हम लोग ब्यूट बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? ब्यूट, है ना। ब्यूट कैसे लिखा था देख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूट। 5 कार्बन को हम लोग बोलते हैं पेंट। क्या बोलते हैं? हम लोग 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट। समझ आ रहा है? बस आपको 5 ही कार्बन का पूछेगा आपके बोर्ड परीक्षा में, 5 कार्बन से ज्यादा नहीं याद है आपको तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन 5 कार्बन आपको 100% याद होना चाहिए। अब आ जाता है अबंध। देखिए कार्बन कार्बन के बीच पूरे मॉलिक्यूल में कहीं हर जगह सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तब हम लोग लगाते हैं ANE। क्या लगाते हैं? ANE। ये तो पता होगा। कार्बन कार्बन कहीं 2 बॉन्ड है, 2 अबंध है तो आपको पता होगा लगाते हैं ENE। और कार्बन कार्बन कहीं 3 बॉन्ड है तो आपको पता होगा लगाते हैं YNE। लेकिन इसको लिखते कैसे? तो ANE को लिखते हैं N। क्या लिखते हैं? N। ENE को लिखते हैं इन। क्या लिखते हैं? इन। और इसको लिखते हैं हम लोग आइन। क्या लिखते हैं इसको हम लोग? आइन। क्या लिखते हैं? आइन। ठीक है, अब ये अभी सिखाएंगे कि ऐड कैसे करते हैं। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रकारात्मक समूह, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पूछेगा वो 100% उसमें से कोई ना कोई प्रकारात्मक समूह जुड़ा रहेगा। और प्रकारात्मक समूह आपके जो बोर्ड परीक्षा में पूछेगा वो मात्र 4 पूछेगा। कितना पूछेगा? 4। वो कौन कौन होता है ध्यान देना यहाँ पे। आपका पहले होता है एल्कोहल। देखिए पहला आपका क्या होता है? एल्कोहल। दूसरा होता है आपका एल्डिहाइड, है ना, नाम बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। CHO से हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड। ये हमारा क्या है? एल्कोहल। ये हमारा क्या है? एल्डिहाइड। समझ में आ रहा है कुछ? देखिए अगला आ जाता है हमारा COOH, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। और सबसे लास्ट वन जो हमारा आता है वो आता है हमारा C डबल बॉन्ड वो, और ये 2 बॉन्ड खाली रहता है इसका ना, इसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं? कीटोन। और इसका एक और नाम होता है कार्बोनिल ग्रुप। नहीं भी आपको पता है कोई बात नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीटोन। समझ आ गया? चलिए ये 4 है, ये है एल्कोहल, ये आपका एल्डिहाइड, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये है आपका कीटोन। यहां तक समझ में आया? पहले बताइए, यहां तक समझ में आ गया? तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, पहला क्या है हमारा? एल्कोहल। दूसरा क्या है? एल्डिहाइड। CHO मतलब एल्डिहाइड। COOH यानी क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और C डबल बॉन्ड वो मतलब क्या होता है? कीटोन होता है। आप साल भर से पढ़ रहे हैं, हमको लग रहा है कि आपको इतना पता होगा। आपको दिक्कत हो रहा होगा कि हम लोग नाम नहीं लिख पाते हैं, बाकी ये सब पहचानने में हमको नहीं लग रहा आपको दिक्कत होता होगा, है ना। एक बच्चा का बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था हर एक सब्जेक्ट का, है ना, क्योंकि हम जितना भी क्वेश्चन बताएं सब आ रहा है बोर्ड एग्जाम में। मतलब कि हम 10 क्वेश्चन बता रहे हैं तो उसमें से 7 से 8 आ रहा है ना। भले अभी बच्चे हमसे कम जुड़े क्योंकि बहुत सारा वीडियो हम अपलोड नहीं किए, बहुत कम वीडियो अपलोड किए ना, क्योंकि समय उतना मिलता है, बहुत मुश्किल से निकालते हैं आप लोगों के लिए। कोई बात नहीं। यदि आप 50 लोग 100 लोग ही यदि आप हमको अभी देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो यही हमारे लिए बहुत है ना। समय लगता है बहुत दूर तक जाने में, बहुत मेहनत करने में, बहुत बड़ा बनने में, है ना। बहुत जल्दी मिली हुई सफलता शायद अच्छी नहीं होती है कि नहीं, और वैसे मिल नहीं सकती है, ये तो नियम है, क्योंकि तुरंत 2 सेकंड में किसी को बहुत बड़ा चीज़ कैसे मिल सकता है। आप लोग का मान लीजिए एग्जाम में जो बहुत अच्छा रिजल्ट करेगा, जो स्टेट टॉपर बनेगा, जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनेगा, वो 1 महीना में पढ़ के कभी भी स्टेट टॉपर या डिस्ट्रिक्ट टॉपर नहीं बन सकता है। जो साल भर से मेहनत कर रहा होगा, जो 9th भी झकास से पढ़ा होगा, 10th पूरा मेहनत किया होगा, वही स्टेट टॉपर और डिस्ट्रिक्ट टॉपर के लिस्ट में आएगा, भले कितनों पेपर लीक हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, है ना। तो इसलिए बहुत बड़ा बनना है, अपने चैनल को बहुत दूर तक ले जाना है, तो हमें पता है कि हमें रेगुलर लगे रहना पड़ेगा और पूरी मेहनत करना पड़ेगा, और हम करेंगे जहां तक हमको समय मिलेगा, है ना। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए। खैर कोई बात नहीं, उधर अलग बातें, हम लोग इधर बात करते पहले, है ना। तो चलिए यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को क्या चीजें हैं सब। देखिए कहीं एल्कोहल आ गया, क्या आ गया? एल्कोहल। कहीं कार्बन के चेन में एल्कोहल जुड़ा है, जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए जैसे CH3 है, CH2 है, यहाँ पे लगा है OH, ठीक है। तो इस तरह से कहीं OH आ गया तो हमारा एल्कोहल इसको बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? एल्कोहल। एल्कोहल जब आ गया तो हम लोग नाम लिखते समय आपको पता होगा लगाते हैं OL। क्या लगाते हैं? OL, ठीक है। और OL को बोलते हैं हम लोग ऑल। क्या बोलते हैं? ऑल। क्या बोलते हैं हम लोग? ऑल। समझ में आ रहा कुछ? चलिए एल्डिहाइड आता है तो हम लोग लगाते हैं AL। क्या लगाते हैं? AL। और इसको हम लोग बोलते हैं अल। क्या बोलते हैं? अल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अल, ठीक है। चलिए आता है COOH यानी आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो हम लोग लगाते हैं OIC। क्या लगाते हैं? OIC अम्ल। OIC अम्ल भी बोल सकते हैं, जिसको बोल सकते हैं ओइक। क्या बोलते हैं इसको? ओइक। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग लगाते हैं ओइक अम्ल। क्या लगाते हैं? ओइक अम्ल। समझ में आ रहा है? कहीं हमारा आता है कीटोन। क्या आता है? कीटोन। तो हम लोग लगाते हैं ONE। क्या लगाते हैं? ONE, जिसको हम लोग बोल सकते हैं हिंदी में ऑन। क्या लगाते हैं हम लोग? ऑन। समझ में आ रहा कुछ? बस यही आपको ध्यान में देना है। एल्कोहल आएगा तो ऑल लगाएंगे यानी OL, एल्डिहाइड आएगा तो अल लगाएंगे यानी AL, और कहीं कार्बोक्सिलिक अम्ल आएगा तो लगाएंगे ओइक अम्ल। क्या लगाएंगे? OIC, ओइक अम्ल, हिंदी में लिखेंगे ओइक अम्ल, ठीक है। कहीं कीटोन आएगा तो लगाते हैं ONE, आपको इतना पता ही होगा, ONE बोलते हैं हम लोग ऑन। क्या लगाएंगे? ऑन। समझ में आ रहा है कुछ? यहां तक समझ में आ गया?
याद हो गया आपको क्या चीजें, ये तो आदि होगा। अब नाम कैसे लिखना है आपको हम बताते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम मिटाते हैं, यहाँ प्यार से मिटाते हैं, आराम से देखना है, ठीक है। इसको हम तुरंत मिटा देते हैं। अब आपको हम नाम लिखने सिखाएंगे, जिस तरह से हम बताएंगे हूबहू 100% आपके बोर्ड परीक्षा में उसी तरह का जो होगा वो क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए पहला एग्जांपल लेते हैं, हमारे सामने है CH3 CH2 और पहले हम लोग लिखते हैं OH। कोई दिक्कत है यहाँ पर समझने में, ये समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग इसका नाम लिखते हैं। तो नाम लिखने का सबसे पहला जो रूल होता है आपको पता होगा कि हमको कार्बन का एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, ये तो पता है आपको। तो देखिए कार्बन का एक लॉन्गेस्ट चेन यही है ना, 2 कार्बन का चेन है, ठीक है, यही हो गया लॉन्गेस्ट चेन। चलिए लॉन्गेस्ट चेन हम लोग सेलेक्ट कर लिए, मतलब एक लंबा चेन यानी मेन चेन, हम लोग एक मुख्य चेन सेलेक्ट कर लिए, ये मेरा पहला काम है। अब हम लोग इसका नाम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, नाम। पहला नाम हम लोग नाम लिखते हैं शुरू तो कहाँ से करते हैं, ब्रांच से। नाम लिखना शुरू कहाँ से करते हैं, ब्रांच से। अब देखिए इसमें ब्रांच कहाँ है, इसको ये नहीं बोलेंगे कि ये ब्रांच है सो, क्योंकि ये हमारा आया प्रकारात्मक समूह, और हम बताएं आपको प्रकारात्मक समूह को कभी भी हम लोग ब्रांच नहीं बोलते हैं। अभी इधर साइड में लिखे थे ना CH3 फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, ये सब ब्रांच होता है, कभी भी OH को हम लोग ब्रांच नहीं लेंगे। समझ में आ रहा है कुछ। चलिए तो ब्रांच है नहीं तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ देंगे। फिर हम लोग आएंगे कार्बन के मेन चेन में, है ना। कार्बन के मेन चेन में कितना कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन। तो आपको हम अभी कुछ देर पहले लिखाए हैं कि कहीं हमारा 1 कार्बन हो, कितना कार्बन, 1 कार्बन, तो उसको हम लोग बोलते हैं मीथ। कहीं हमारा 2 कार्बन हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईथ। कहीं 3 कार्बन हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉप। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, प्रॉप, है ना। ये भी लिखाएं तो है यहाँ पे 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए यूज क्या करेंगे हम लोग, ईथ। तो चलिए 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ईथ। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये हो गया, इतना समझ में आ गया ना क्या बोल रहे हैं। सो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कार्बन के बॉन्ड को, कार्बन के बॉन्ड को यानी कार्बन के आबंध। देखिए कार्बन कार्बन हर जगह कितना है, सिंगल बॉन्ड। देखिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड जब आता है तो आपको हम अभी कुछ देर पहले बताएं कि कार्बन कार्बन कहीं सिंगल बॉन्ड हो तो हम लोग लगाते हैं ANE। क्या लगाते हैं, ANE। और हम लोग ANE को बोलते हैं हम लोग अन। क्या बोलते हैं, अन, है ना। ENE कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं ENE। क्या बोलते हैं, ENE। और हिंदी में बोलते हैं इसको इन, फिर हम लोग आइन बोलते हैं आगे। समझ में आ रहा है कुछ क्या बोलना चाह रहे हो। चलिए तो यहाँ पे इथ लिख दिए हम लोग 2 कार्बन के लिए। अब कार्बन का बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे N। तो इथ में N जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा इथेन। क्या बन जाएगा, इथेन, है ना। N जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, इथेन। चलिए ये हमारा बन गया इथेन। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में, ये हमारा क्या बन गया, इथेन बन गया, ठीक। इतना का नाम हो गया इथेन। अब ध्यान दीजिए, अब आता है प्रकारात्मक समूह जिसका नाम है अल्कोहल। देखिए यहाँ पे प्रकारात्मक समूह में हमारा क्या है, अल्कोहल। OH को हम लोग क्या बोलते हैं, OH को बोलते हैं हम लोग एल्कोहल। क्या बोलते हैं, एल्कोहल। और एल्कोहल का नाम में हम लोग क्या लिखते हैं, OL। OL यानी होता है ऑल। क्या लिखते हैं हम लोग, ऑल लिखते हैं, ठीक। अब देखिए इथेन है, इसमें जोड़ेंगे ऑल तो क्या बन जाएगा, इथेनॉल। क्या बन जाएगा, देखिए इथेन है और यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे क्या, ऑल। क्या जोड़ेंगे, ऑल। तो इथेन में ऑल जोड़ेंगे तो देखिए बढ़िया से इसको लिखेंगे तो बन जाएगा इथेनॉल। बढ़िया से पढ़िए, इथेनॉल। तो स्पीड में पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा, इथेनॉल। तो इथेनॉल कैसे लिखेंगे, देखिए ऐसे लिखेंगे, यानी ये जो कंपाउंड है इसका नाम क्या है हमारा, इथेनॉल। नहीं समझ में आया, समझ में आया, कोई दिक्कत है समझने में। और एग्जाम्पल लेंगे, ये समझ में आया, थोड़ा मोड़ा समझ में आया, 1%, कोई बात नहीं, 100% नहीं आया, 1% आया, अच्छा 2% आया, कितना परसेंट आया, कितना परसेंट आया, कितना बोल रहा है, हाँ सर 60% आ गया है ना, 60% आ गया, चलो कोई बात नहीं, 60% आ गया, चलो कोई बात नहीं। अबर 70 तो आएगा, अच्छा चलो अबर 62 तो आएगा ना, चलिए कोई बात नहीं। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कोई बात नहीं है, होता है पहली बार, है ना। हम भी जब पढ़ रहे थे पहली बार, एक गाना आप लोग सुने हैं ना, पहली बार मोहब्बत की है, कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूं। कोई बात नहीं है, हमको समझ में आ रहा है कि आप लोग पहली बार बुक पढ़े हैं क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ गया है कि नहीं। पहले कहाँ आए, छोड़ दो इस चैप्टर को, है ना, बहुत दिक्कत करता है, कोई बात नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन CH3 फिर CH2 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 एक और ले लेते हैं और यहाँ पे अब लोग हम लोग लगाते हैं क्या, CHO। क्या लगाते हैं, CHO, ठीक है, कोई बात नहीं, डरना नहीं है। हाँ आपकी बोर्ड परीक्षा में हमको लगता है 99% ब्रांच नहीं देगा, 99% ब्रांच नहीं देगा, आज दे देगा तो क्या फर्क पड़ता है, अभी हम लोग सीख जाएंगे ना। चलिए ये हमारा बन गया कंपाउंड। पहला काम हमको कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना, जहां जहां कार्बन नजर आया सबको सेलेक्ट कर लो। देखिए एल्कोहल में हम लोग क्यों नहीं लिए थे, क्योंकि OH में कार्बन नहीं होता है और कार्बन नहीं होता उसको सेलेक्ट नहीं किए। यहाँ CHO में कार्बन है, इसलिए पूरी हमारा क्या है, एक मेन चेन है।
कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? पहला काम हमारा हो गया। दूसरा काम नाम लिखना है। दूसरा काम हमारा क्या है? नाम लिखना है। नाम कैसे लिखते हैं? पहले ब्रांच का नाम, लेकिन इसमें देखो कहीं ब्रांच है बाबू, नहीं है, तो ये कट गया। फिर आते हैं कार्बन के मेन चेन। अब बताइए कार्बन में क्या चेन है? 1 2 3 4 5 है। 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? 1 कार्बन के लिए मीथ, 2 कार्बन के लिए ईथ, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, 4 कार्बन के लिए आपको हम बताए हैं ब्यूट यूज करते हैं, और 5 कार्बन के लिए हम बताए हैं आपको पेंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? पेंट। तो यहाँ क्या लिखेंगे? पहले पेंट। समझ में आया कुछ? चलिए इतना हम लोग लिख दिए। 5 कार्बन के लिए क्या लिख दिए? पेंट। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? 5 कार्बन के लिए क्या लिख दिए? पेंट लिख दिए। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं? मेन चेन के बाद कार्बन के बीच बॉन्ड। कार्बन के बीच हर जगह कितना बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। क्या है? सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड लगता है तो क्या लगाते हैं? ए मतलब अन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ANE, यानी कि एन, है ना। एन को ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। एन को ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका जैसा मन करे वैसे लिखिए, बस पढ़ने आना चाहिए। वैसे हम तो लिखेंगे ऐसे क्योंकि यही सही होता है ना। एन देखिए, AN, अन हो गया ना। देखिए पेंट है, यहाँ प्लस करेंगे क्या? एन, है ना। देखिए पेंट और यहाँ पे एन, है ना, एन, पेंट एन, पेंट एन, पेंट एन, इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? पेंटेन, है ना। क्या बन जाएगा हमारा? पेंटेन, है ना। ये वैसे भी एन को ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा बन गया क्या? पेंटेन। कहाँ तक बन गया? यहाँ तक, ठीक। अभी बचा है क्या? हमारा प्रकारात्मक समूह। प्रकारात्मक समूह हमारा क्या है? प्रकारात्मक समूह हमारा है CHO, यानी है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का नाम हम लोग लिखते हैं AL, यानी हिंदी में लिखते हैं अल। समझ में आ रहा है कुछ क्या बोलना चाह रहे? सो अब पेंटेन में हम लोग क्या जोड़ेंगे? अल जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? एल। दिख रहा है आपको? चलिए कोई बात नहीं, दिख रहा है आपको? देखिए अल जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? अल जोड़ेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, थोड़ा बढ़ लेंगे, है ना साइन। पेंटेन यहाँ बन गया और यहाँ पे अल बन गया। तो पूरी जब लिखेंगे तब क्या बन जाएगा? देखिए पेंटेन अल, तो बन जाएगा पेंटेनल, 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 है ना बनेगा। तो पूरी नाम इसका क्या हो जाएगा? पेंटेनल। क्या बन जाएगा? पेंटेनल। समझ में आ रहा है कुछ क्या बोलना चाह रहे हैं? सो इस तरह से हम लोग तोड़ के किसी भी कंपाउंड का क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे।